केडी ग्रुप स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्लास 6 के एनसीईआरटी पेज नंबर 14 पर जो क्वेश्चन प्रेजेंट है उसको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन है रहमान शॉप्स। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है रहमान की शॉप पे जो जो चीज़ें सेल होती हैं वो दिया हुआ आपको। रहमान शॉप्स। अब इसमें देखिए एक साइड थिंग्स है, मतलब कौन सी चीज़ मिल रही है, और एक साइड है प्राइस। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7। इसी में मैं एक चीज़ और बढ़ा देता हूँ क्योंकि मुझे अलग से डायग्राम ना बनाना पड़े, तो मैं इसी में एक चीज़ बढ़ा दे रहा हूँ थोड़ा सा। एनसीईआरटी के हिसाब से मुझे 2 डायग्राम बनाने पड़ेंगे और मेरे पास इतनी जगह है नहीं। तो यहाँ पर थिंग्स, यहाँ प्राइस और यहाँ पे सेल है, ये लास्ट ईयर की। तब बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्वेश्चन मिलेंगे कहाँ हमको एनसीईआरटी में, क्योंकि मैं जो चीज़ कैसे करा रहा हूँ, मैं जो है पहले चीज़ों में हर बुक के हर पेज पे अगर मुझे कोई क्वेश्चंस मिल जाते हैं तो उस क्वेश्चंस को मैं करा देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा पेज नंबर क्लास 6 मैथ पे और पेज नंबर 14। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर एप्पल है, फिर ऑरेंजेस, कॉम्स यानी कंघी जिससे आप बाल झाड़ते हैं, फिर आपका टूथ ब्रश, फिर आपका पेंसिल्स, फिर आपका नोटबुक, लास्ट में सोप केक्स। तो ये है, इसका जो वैल्यू है वो है MRP 40 रुपीज़ पर केजी, 40 रुपीज़ पर केजी, 30 रुपीज़ पर केजी, 30 रुपीज़ पर केजी, और इसमें ही 3 रुपीज़ है फॉर वन। एक कंघी जो है आपको, एक कॉम्ब जो है आपको 3 रुपीज़ में मिलेगी, और 10 रुपीज़ में आपको एक टूथब्रश मिलेगा फॉर वन। पेंसिल 1 रुपए की, वो जमाने गए लेकिन अब इसमें दिया है तो लिख देते हैं फॉर वन। 6 रुपीज़ की आपको नोटबुक मिलेगी फॉर वन। 8 रुपीज़ की जो है मुझे सोप केक्स मिलेगी फॉर वन। अब इधर देखिए, चलिए अब ये लास्ट ईयर में टोटल जितनी सेल हुई है उसकी बात हो रही है। 2457 के जी, 2457 के जी। नेक्स्ट है 3004, 22760, 22760, 53, 25367, 38
2 और 2,000,005। तो ये लास्ट ईयर के इतने केजी सेल हुए हैं। 2 केजी है, बाकी नंबर्स हैं क्योंकि 1 पीस है ना। ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस है आपका, चलिए क्वेश्चन करते हैं। ये आपका चार्ट मैंने बना दिया। क्वेश्चन नंबर ए, कैन यू फाइंड द टोटल वेट ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस रहमान सोल्ड लास्ट ईयर। कह रहा है कि आप कैन यू लिख देते हैं, कैन यू फाइंड द टोटल वेट of apple and oranges Rahman sold last year. Rahman's sold last ईयर, आखिरी ईयर में जो उसने सोल्ड किए। तो इसमें क्वेश्चन खुद ही बना के दिया है। वेट ऑफ एप्पल्स बोला है पहले, वेट ऑफ VIGHT WEIGHT वेट ऑफ एप्पल्स बोल रहा है आपको केजी में बताइए। फिर आपसे बोला वेट ऑफ ऑरेंजेस इन केजी में आप बताइए इसको। और फिर एक क्वेश्चन है, देयरफॉर टोटल वेट क्या, ऑरेंजेस एंड एप्पल, टोटल वेट इज इक्वल टू, डैश कर देते हैं। ये ए पार्ट का आपको क्वेश्चन है। तो वेट ऑफ एप्पल्स कितना है? वेट ऑफ एप्पल्स है 2457 और इसका वेट ऑफ ऑरेंजेस कितना है? 3004। तो अब इसको देखते हैं। तो ये इसको ऐड कर दे, टोटल वेट 7 और 4 कितना हो जाएगा? 11। 1 कैरी 5 1 6 0, तो 6 हो जाएगा। फिर यहाँ 4 0 4 2 और 3 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी 5461 केजी हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट, इसका बी पार्ट जो क्वेश्चन है, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रहमान गॉट बाय सेलिंग एप्पल। कैन यू फाइंड द टोटल मनी रहमान गॉट बाय सेलिंग एप्पल, मतलब आपको टोटल मनी बताना है कि जो एप्पल्स के सेल के थ्रू आई है। तो अब अगर आप देखें तो वेट ऑफ एप्पल्स क्या है? वेट ऑफ एप्पल्स जो है वो है 2457 केजी। वेट ऑफ प्राइस ऑफ 1 केजी एप्पल, प्राइस ऑफ 1 केजी एप्पल
कितना है 40 रुपीज़, कितना 40 रुपीज़। हमसे पूछा क्या है, पूछा कितना मनी उसने बनाया है इससे, मतलब कितना मनी उसका हुआ। तो 1 kg एप्पल्स का वैल्यू जो है 40 रुपीज़ है। तो इतना, तो कितने केजी एप्पल्स हुए, तो इतने केजी का एप्पल्स की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी। तो टोटल मनी, टोटल मनी क्या होगा, 2457 इंटू 40। चलिए 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, 22, 4 4 जा 16, 16 17 18, 4 2 जा 9, यानी 98280 रुपीज़। तो इस तरीके से उसके कितने रुपीज़ की जो वैल्यू बनाई उसने, 1 10 100 1000 10,000 98,280 रुपीज़ की वैल्यू उसने बनाई है। ठीक है, लिख लीजिए इसको जल्दी से। इसका सी पार्ट, कैन यू फाइंड, कैन यू फाइंड द टोटल मनी रहमान गॉट, द टोटल मनी रहमान got by selling apples and oranges, by selling apple and oranges, ऑरेंजेस। तो इसमें मैं आपको हिंट कर दे रहा हूँ, देखिए जैसे मैंने एप्पल्स का निकाला था उसी तरीके से मैं ऑरेंजेस का निकाल लूंगा, और जब मैं एप्पल्स और ऑरेंजेस का टोटल मनी निकाल लूंगा तो उसका हमको टोटल पूछा है तो हम उसको ऐड कर देंगे, खत्म कहानी। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। मेक द टेबल शोइंग हाउ मच मनी रहमान रिसीव्ड फ्रॉम सेलिंग ईच आइटम, अरेंज द एंट्रीज अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड डिसेंडिंग ऑर्डर, फाइंड आइटम्स विच ब्रॉट हिम द हाईएस्ट एंड हाउ मच अमाउंट लोअर। देखिए मैं इसको लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। कह रहे हैं आप टेबल बनाइए और इस टेबल में ये बताइए कि हर, मतलब हर प्रोडक्ट को उसको सेल करने पर उसने टोटल कितनी मनी बनाई है, साथ में आपको उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना है और उस हाईएस्ट प्राइस पे कौन गया है और लोवेस्ट प्राइस पे कौन गया है ये आपको बताना है। तो चलिए मैं इसी में अरेंज कर देता हूँ, इसी में मैं अरेंज कर देता हूँ। तो टोटल मनी हमको निकालना है, टोटल मनी, टोटल मनी के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 7 जा 28, 4 5 जा 20 22, फिर ये हो जाएगा 4 4 जा 16 17 18, 4 2 जा 8 9, यानी इतना रुपीज़ हो जाएगा ये। अब देखिए 3 4 जा 12, 0 और 3 3 जा 9 और यहाँ 0 रुपीज़। अब इसका देखिए 0 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 22, 2 कैरी, 3 2 जा 6 7 8, 3 2 जा 6 रुपीज़। अब इसका तो बहुत इजी है, 2 5 3 6 7 0 रुपीज़, 1 ये तो वही हो जाएगा 1 रुपीज़ में, 3 8 5 3 0 रुपीज़, 6 2 जा 12 0 0
6 4 जा 24 रुपीज़, 40 जीरो 16 रुपीज़। इस तरीके से इसका टोटल रुपये वैल्यू निकल गया। अब इसमें एक चीज़ और बोला है, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। डिसेंडिंग मतलब डिसेंडिंग मतलब होता है सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इन दोनों में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा डिजिट इसके पास है मेरे। अब इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। तो सबसे ज़्यादा डिजिट इसके पास है। सबसे ग्रेटर कौन हो जाएगा? 2 5 3 6 7 0, कॉमा 2 4 0 0 1 2। उसके बाद अब आइए, इसका काम खत्म, इसका काम खत्म। अब इसमें आइए, बाकी सब 5 डिजिट के हैं। तो इसमें देखिए ये वाला ग्रेटर होगा 98280, 98280, फिर 90120। अब इसके बाद देखिए इसका भी काम खत्म, इसका भी काम खत्म। अब ये वाला 68280, बाकी पीछे आपको कंपेयर करना तो बताया ही है। अब इधर देखिए 38530, 240012, 16040। अब ये हो गया डिसेंडिंग ऑर्डर। इसमें हाईएस्ट और लोवेस्ट आप खुद ही पता लगा सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।